हेलो फ्रेंड्स, इंस्टेंट एंड मिडवल हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी यूपीएससी या जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं स्टेट वाइज, ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चंस करा रहे हैं इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। भारत का वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेरशाह। चौथ और सरदोष मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वित्तीय स्रोतों को अनपूर्वक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना मुक्त मालव्य का वर्ण्य विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजाओं के नाम बताइए? बिंबिसार एवं अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में दो उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, तीनों धर्म की। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम था? यह किस भाषा में लिखा गया? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के लिए कलिंग का युद्ध लड़ा था? कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेनाओं का रखरखाव। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ था। कवि आमिर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंबोर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंबोर के अभेद दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए? रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया? हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईस्वी पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि है जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ पीसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वेद कालीन। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? भक्ति मार्ग। बुद्ध में किस मगध नरेश में लिच्छवियों को पराजित किया? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया। उनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए? दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय ने नग्नता को आवश्यक नहीं माना। जैन धर्म में जो दिगंबर संप्रदाय है उन्होंने कपड़ों को त्याग दिया और जो श्वेतांबर संप्रदाय है उन्होंने मोक्ष के लिए कपड़ों को नहीं त्यागा। किस सम्राट में देवनाप्रियम की उपाधि धारण की? उसका क्या अर्थ होता है? अशोक मौर्य ने देवनाप्रियम की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल्य नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? फायान के यात्रा वर्णन से
गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिनका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। खुतबा क्या है? इसका क्या महत्व है? खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुमे की नमाज के समय पढ़ा जाता है। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता है। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था? इसके संस्थापक कौन थे? चिश्तिया सिलसिला, संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बौद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई? तृतीय बौद्ध संगति। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने कराया? चंदेल शासकों ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अल-बिरूनी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? औरंगजेब। हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्सव पर थी? जहांगीर के शासनकाल में। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 20 स्तंभों पर। मैगस्थनीज के अनुसार जनसंधारण के लिए दूसरा निषेध है असत्य। किस संवहान शासक ने शक, स्तरप, नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन किया? जबाल उपनिषद में। संगम काल के किस साहित्य में समकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? मणिमेखले से। अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप ट्रू आर्क का प्रयोग किस मकबरे पर किया गया था? बलबन के मकबरे पर। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भरभू में है, उस किस राज्य में है? राजस्थान में। जयपुर स्थित इस शिलालेख की खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेनस्वांग ने शंकरादित्य कहा है? कुमारगुप्त द्वितीय। बदायूं में स्थित निर्मित हौज समी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? इल्तुतमिश। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे? फौजदार। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके पास कोई ना कोई कंटेंट की वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।